मिथुन काल पुरुष कुंडली का ये तीसरा घर है और तीसरे घर के सिग्निफिकेशंस की बहुत ज्यादा इफेक्ट इनमें आते हैं। इसलिए जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, इन्हें कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातचीत करना और जानकारी हासिल करना, नॉलेज गेन करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है। इनका मन हर समय नॉलेज की प्यास बुझाने को ही करता है, यानी कि जितनी नॉलेज ये गेन सके, जितना ज्ञान ये गेन कर सके, उतना ही इन्हें अच्छा लगता है। ये पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, पर इनमें कभी संतोष नहीं आता। कुछ कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञान ले ले, ये कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक बड़ी जल्दी भागते हैं। इन्हें अपने क्विक थिंकिंग इनकी एक खूबी है, जल्दी सोचते हैं और हर चीजों का प्रोज एंड कॉन्स को ये अच्छी तरह से माप सकते हैं, अच्छी और बुरा सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन माइंड भी बड़ा फिक्कल होता है, मतलब डिसीजन बहुत जल्दी चेंज करते हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों में देखा जाता है। ये लोग संवेदनशील, सहज और तार्किक होते हैं, यानी कि लॉजिकल बहुत होते हैं। लॉजिक में इन्हें बहुत विश्वास है, अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनते हैं, लॉजिक और रीजनिंग पे इन्हें ज्यादा भरोसा होता है। इन्हें एक चीज जो सीखनी चाहिए कि जबान पर काबू रखे, हद से ज्यादा ना बोले और दूसरों को भी बोलने की इजाजत दे और अपने विचार, अपने राय दूसरों पर ना थोपे। ये इनकी एक जरूर खामी है कि ये बहुत जल्दी किसी इंपल्सिव डिसीजन लेके बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी। इस चीज पर भी इन्हें कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। दूसरे लोगों को दूसरे लोगों को समझने की क्षमता भी इनमें बहुत अच्छी होती है। दूसरे लोग क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या उसके पीछे मानसिकता है, इस चीज को भी ये बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इन्हें पसंद है कि दूसरे लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हो, लेकिन इन्हें ज्यादा कंट्रोल किया हुआ बिहेवियर भी पसंद नहीं है। इन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए, ये नहीं कि किसी के अनुसार ही ये चले या किसी के बोले बोले ये कार्य करे। इन्हें अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है। रोमांस लव अफेयर के मामले में ये बहुत ज्यादा स्नेही और इमोशनल लोग होते हैं। ये अपने बच्चों के लिए एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया की तरह होता है, क्योंकि इन्हें कई विषयों पर ज्ञान होता है, कई विषयों पर इनकी रुचि होती है, इन्होंने स्टडी की होती है। तो ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी बचपन से ही पढ़ना लिखना शुरू कर ले। अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी ये होते हैं, इंस्पिरेशनल। जेमिनी राशि के जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी वो भी बहुत बातूनी होते हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मनोरंजक होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, पर बात वो बहुत ज्यादा करते हैं। उन्हें थोड़ा बात कम करने की शिक्षा देने की जरूरत है कि ज्यादा हद से ज्यादा ना बोले। उनके लिए पढ़ना लिखना, किसी चीजों को समझना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि किसी विषय पर गहराई तक जाना चाहिए, गहराई तक खोज करनी चाहिए, गहराई तक उसमें समय देकर उसे ठीक से सीखना चाहिए। ये नहीं कि आज इस टॉपिक पर सीखा, कल उस पे चले गए, परसों तीसरे टॉपिक पे चले गए। किसी भी एक टॉपिक पर अच्छे से उस पर खोज करके खूब बढ़िया से उसे जान लेना चाहिए। इनकी मानव स्वभाव गहरी समझ रखने वाली होती है, साहसी लोग होते हैं और बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत हाई होती है, लेकिन फिर भी इनके धोखे होने की संभावना ज्यादा है, मतलब दूसरों से धोखे खाने की संभावना इनमें ज्यादा होती है। इनके लिए जरूरी है कि ये लोगों से बातचीत करते रहें, अदरवाइज ये डिप्रेशन की भी शिकार हो सकते हैं। इस तरह के जो जेमिनाइंस है, ये ज्यादा करके लेखक, पोएट्स, इमेजिनेशन वाली चीजें, कम्युनिकेशन वाली चीजों में ज्यादा इनको इंटरेस्ट रहता है। आर्ट और कला की चीजों में भी इन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। हालांकि इन्हें ऑपोजिट जेंडर से बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां से इन्हें धोखे होने के चांसेस और ज्यादा है। इनका दिमाग तेज है और हर लोगों को ये मोहित कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। इनके लिए जरूरी है कि जिस कार्य को शुरू किया है उसे पूरा करें और अपनी जिज्ञासा को शांत करने की हमेशा चेष्टा करते रहे। जिस भाव में, जिस घर में मिथुन राशि पड़ेगी, वहां से उस भाव के सिग्निफिकेशंस को लेकर आदमी के जीवन भर जिज्ञासा रहती है।
उसे वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसके बारे में हर कुछ जानना चाहता है। मिथुन लग्न के लिए कीवर्ड्स हैं जिज्ञासा, बौद्धिक, कम्युनिकेटिव और वैरायटी, यानी कि तरह तरह की चीजें। फिजिकल फीचर्स है औसत से अधिक लंबाई, सक्रिय और स्पष्ट भाषण, तीखी और काली आंखें। बॉडी पार्ट्स जो हम मिथुन लग्न से देखते हुए कंधे, भुजाएं, हाथ, फेफड़े, ब्रोंकाइटल ट्यूब्स और थाइमस ग्लैंड। इसके स्वामी है बुधदेव। ये पुरुष राशि है, द्विस्वभावी राशि है, वायु तत्व है। काल पुरुष की कुंडली का तीसरा घर है। इनके लिए मेटल होता है मर्क्यूरी। कलर्स है लेमन येलो, ब्लू, पर्पल, वायलेट और शेडेड टोन के कोई भी कलर्स। इनके पॉजिटिव खूबियां हैं मिलनसार, मजाकिया, वाक्पटु और बहुमुखी। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं विरोधाभासी, बेचैन होना, आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म ज्यादा करना, चंचल दिमाग वाले, टू फेसिड और इनडिसाइसिव, किसी चीज पर निर्णय ना ले पाने की क्षमता, मतलब निर्णय जल्दी से ले नहीं पाते या निर्णय पर टिक नहीं पाते हैं। उन्हें जो सीखने की जरूरत है वो कि दूसरों को भी बोलने दे, किसी भी विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखे, चंचल मन न रखे। इनके लिए शुभ जनरल एजेस हैं 33 से 46 और शुभ एजेस हैं 47 से 56। प्रोफेशंस हैं ऑटोमोबाइल्स, बुक्स, कंप्यूटर्स, मैसेजेस, सेल्समैन, डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, थिएटर, ट्रांसपोर्टेशन, ऑथर्स, लिखक का काम, कम्युनिकेशन, टीचिंग, एडवर्टाइजिंग और सेक्रेटरी। इनके लिए हेल्थ कंसर्न बनते हैं कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, टीबी और इन्फ्लुएंजा। मिथुन लग्न को समझने के लिए वैरायटी, चंचल मन और बुध ग्रह को ध्यान में रखें। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।